कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पेपर देकर के आ चुके हैं भाई। मैंने जो क्वेश्चन बताए थे दिखाता हूं कि पेपर में आए हैं कि नहीं। देखिए, मैंने वन शॉट वीडियो पूरा कंप्लीट करवाया था भाई, पूरा पेपर उसमें से आया है, पूरा का पूरा पेपर उसमें से आया है। देखिए, सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, अपना मिलान कर लीजिएगा कि कितने आंसर आप सही करके आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इनके सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। एक एक करके सभी के सॉल्यूशन में लाइए अपने कि आप कितना सही करके आए हैं। देखिए, हर जिले में जो है अलग अलग पेपर आ रहे हैं ना, सब जगह अलग अलग पेपर हैं। तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि आपको मैं गलत पेपर या फेक बता रहा हूँ। देखिए, ये कहीं का रियल पेपर है और बिल्कुल यहाँ पे आपका हो चुका है। इसके बाद सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। देखिए, सही विकल्प में आपका सबसे पहले क्वेश्चन था एपी 3 1 -1 -3 का सारवंतर है। ये मैंने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाया था भाई, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कवर करवाए थे, है ना। तो इसका आंसर जो है आपका -2 आ जाएगा, है ना। द्वितीय पद से प्रथम पद को जब हम हटाएंगे तो हमें सारवंतर यानी कि डी प्राप्त होता है, तो -2 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड है आपका बहुपद x² -3 के शून्यक होंगे, तो भाई शून्यक निकालने इसके, तो ये शून्यक इसके क्या हो जाएंगे, ये ±√3, ये आपका राइट आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ, है ना, ये भी कवर करवाया था मैंने, ये नहीं बताया था मैंने, है ना। ये प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल तो क्या रहा है इनका, 640 से 546 के बीच इनका जो है समयकाल रहा है, ये रहेगा, है ना। नेक्स्ट है आपका समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल्य होंगे। तो इसका थोड़ा डाउट है, लेकिन हाँ, इसका ये आंसर होना चाहिए का एक वास्तविक मूल्य होगा, है ना, दो भी मूल्य हो सकते हैं, लेकिन यही मुझे लग रहा है। आप लोग बताइए फिर तो बाकी। इसके बाद है यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x + b1y, ये मैंने कंप्लीट करवाया था भाई, कहा था ना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल से भाई कमेंट में बता दो जिसने वीडियो देखा था, है ना। आप लोग मुस्कुराते रहते हो कि हाँ आया है, लेकिन हाँ बताते नहीं हो। जल्दी से कमेंट में बता दो कि ये आपको मैंने बताया था कि नहीं, ये क्वेश्चन बताए थे कि नहीं। जिसने वीडियो देखा था भाई उसका पेपर ऐसा गया होगा ना, मैं कह के देता हूँ कि पूरा करके आया होगा, है ना। तो इसका क्या हल होगा, मैंने तीनों स्थितियां याद करवाई थी जिसमें से ये पूछी ही गई है बिल्कुल। तो इसका देखिए इसके अनंत हल होंगे, है ना, क्योंकि इस रेखा क्या होंगी इसमें बराबर, पूरा यहाँ पे क्या है संपाती होंगी, है ना। तो ये आपका रहेगा। इसके बाद है आपका 4 और 7 का महत्तम समापवर्त HCF यानी कि पूछा गया है, तो 4 और 7 का महत्तम समापवर्त निकालने तो आप एक आंसर आएगा आपका, ये आपका आंसर है। मैंने ये भी कंप्लीट करवाया था, है ना। ऑब्जेक्टिव में जो आपके सही विकल्प करवाए थे उनमें ये भी था, ये भी था, और ये भी था, ये नहीं था, है ना। ये था, ये था, ये था, 4 थे, मतलब एक नहीं था, है ना। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, शायद ये भी नहीं था, है ना, ये कोई 3 थे, है ना। तो बिल्कुल 3 फंसे हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, रिक्त स्थान भरें भाई। देख सकते हैं बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। देखिए, मैंने ये भी कंप्लीट करवाया था भाई, बिल्कुल आया है, -4 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एलसीएम इंटू HCF इक्वल क्या होगा, तो ए इंटू बी ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंटू है ना। नेक्स्ट है आपका एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक खाली स्थान शून्य हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक द्विघात की बात की जा रही है। मैंने ये कहा बताया था कि अधिक से अधिक द्विघात में 2 ही घातें हो सकती हैं, तो बिल्कुल आया है। देख लीजिए यहाँ पे द्विघात की 2 घातें हो सकती हैं, यहाँ पे आपको 2 भरना था, है ना। नेक्स्ट है आपका समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का 10वां पद होगा। देखिए, आप इसे पहाड़ा पर के भी बता सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये सॉल्यूशन करना आना चाहिए। ये आपका इसका 20 आंसर है ना। नेक्स्ट है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, सभी को पता है भाई, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से, है ना। नेक्स्ट है आपका भाई सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये तो मैंने बिल्कुल रटाया था भाई, कितने बार बताया था, है ना। तो देखिए, आपने यदि हमें अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टा पे आप हमसे जुड़े नहीं हैं, तो भाई बिल्कुल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा बोर्ड परीक्षा तक का सफ़र है, फिर आपको 11th क्लास में जाना है। तो हम आपके साथ जुड़े रहें, आप भी हमसे जुड़े रहें, तो बिल्कुल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही है ना, क्योंकि जो विद्यार्थी टेलीग्राम किए हैं ज्वाइन, वो ही जानते हैं कि क्यों करना है। देखिए, सही जोड़ी बनाइए। नेक्स्ट में है आपकी, देखिए दी गई है, तो पहला क्या है ax + b, है ना। ये 9th में भी मैंने कंप्लीट करवाया था और 10th में भी। देखिए ax + b ये क्या है आपका रैखिक बहुपद है। ये आपकी जोड़ी कहाँ पे मिल जाएगी इसकी, यहाँ पे रैखिक बहुपद से इसकी जोड़ी मिल जाएगी, कोई घात नहीं है, एक घात होगी तो रैखिक बहुपद है। इसके बाद श्रेणी 3 5 7 9 में सारवंतर क्या होगा। देखिए, सारवंतर ज्ञात करना है हमें, यानी कि देखिए द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे, है ना, तो हमें डी प्राप्त हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, तो ये आपका सारवंतर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2x + 3y = 5 के हलों की संख्या है, तो कितनी होगी भाई, अनंत होगी, निकाल के देखिएगा। नेक्स्ट है आपका x³, तो ये क्या है आपका त्रिघात बहुपद है भाई। मैंने कहा था ना, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती कहते हैं, 2 घात वाले को द्विघाती, और 1 घात वाले बहुपद को रैखिक कहते हैं। देखिए ना, आया है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आती हैं। ऐसे ही मैं सामाजिक की ऐसे ही भाई तैयारी होने वाली है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल पूरा कंटेंट तैयार है, बस
कुछ देर बाद आपको वीडियो मिलने वाला है। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को विभक्त कर क्या होगा, सभी को पता है, मैंने विभक्त कर का सूत्र करवाया था। इसके क्वेश्चन जो है सॉरी ऊपर जाना भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। नेक्स्ट ये आपका लास्ट का है, सॉरी हाँ ये आपका इस वाले का है, और विभक्त कर का सूत्र का क्या है, ये रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ियां भाई कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। तो इनके देखिए मैंने आंसर किस तरीके से करवाए थे भाई, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा विथ प्रूफ की मैंने बताया था वो आया है कि नहीं। देखिए तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, समरूप आकृतियों का एक उदाहरण दीजिए, है ना। तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ भाई स्क्रीन पर, मैंने इसका आंसर करवाया था, ये देखिएगा जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे। देखिए समरूप आकृतियों का उदाहरण देखिए, तो देखिए मैंने ये आंसर यहाँ पे बताया था आपको, चतुर्भुज ABCD, इस तरीके से आपको इसका पूरा कंप्लीट आंसर जो है लिखना था, यही जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या है भाई, तो नेक्स्ट पूछा गया रेखा समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, है ना, इसका कोई हल नहीं है, प्रतिबंध लिखिए। तो इसका प्रतिबंध आपको क्या लिखना था भाई, इसका कोई हल नहीं है क्योंकि ये देखिए असंगत है। देखिए ये रहेगा इसका आंसर, है ना, ये क्वेश्चन है ना, सेम मिला लीजिए बिल्कुल, यहाँ पे कोई वो नहीं है ना, बिल्कुल आपके सामने है, बिल्कुल विथ प्रूफ बता रहा हूँ, ये आपका असंगत है, इसलिए इसका प्रतिबंध क्या है, असंगत है, इसलिए वो नहीं है, ये आपका आंसर रहेगा, इसकी कोई हल इसीलिए ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका भाई दो आकृतियां जिनके जो है आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, क्या कहलाती हैं, तो वो हैं यहाँ पे समरूप आकृतियां या सिमिलर फिगर जिन्हें हम कहते हैं, ये आप लिख लीजिएगा सिमिलर फिगर्स, है ना। तो ये आपका आंसर रहेगा, यही जिसने लिखा होगा ना बिल्कुल उसका सही है ना, बोर्ड के लिए तैयार करके रखना भाई समरूप आकृतियां, है ना। नेक्स्ट है आपका द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 बराबर 0 के विभक्त कर का मान क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अरे भाई वो तो मैंने सूत्र बता दिया, -3 होगा इसका मान, है ना, ये निकालेंगे ना हम इसका, तो वो ये बताएगा -3 है इसका विभक्त कर का मान, ये आपका निकल के आ जाएगा, आपका आंसर रहेगा -3, है ना, यही है ना भाई, मिला लीजिए बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका समीकरण y बराबर 3x प्लस 5, ये छूट गया ना, द्विघात समीकरण का मानक, द्विघात समीकरण का मानक रूप भी मैंने करवाया था भाई, फर्स्ट नंबर पर ही करवाया था, देख सकते हैं यहाँ पे। मानक रूप लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही आपका आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 में यदि y बराबर 2 का मान रखा जाए, है ना, तो y की जगह क्या है 2 का मान रखना था, तो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल्य प्राप्त होंगे, ये है भाई, है ना, ये x का मान क्या होगा, तो x का मान हमारा -1 आया था, मैंने भाई ये कंप्लीट करवाए थे सारे क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन तो करवाए थे, है ना। तो देखिए इसमें भी मिला लीजिएगा, पूरे क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल पेपर में, और मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए थे बिल्कुल, यदि विद्यार्थी ने वीडियो देखा होगा तो भाई पूरा करके आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से बोर्ड की तैयारी करनी है तो बिल्कुल अभी से जुड़ जाओ, टेलीग्राम इंस्टा हर जगह जुड़ जाओ, है ना, और बिल्कुल आपके लिए कंटेंट आता रहेगा, और आपको बिल्कुल ऐसा मटेरियल मिलेगा जो कि आपको एज इट इज बोर्ड में देखने को मिलेगा, है ना। और आगे के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे, ये भी करवाया था, ये धनात्मक ये वाला, और ये वाला नहीं करवाया था मैंने अथवा वाले का, लेकिन ये करवाया था, है ना, और 306 वाला करवाया था, ये वाला करवाया था त्रिभुज का, है ना, ये 250 को अभाज्य गुणनखंड वाला करवाया था, दिखा देता हूँ क्योंकि भाई विश्वास नहीं होता बच्चों को। अगला है आपका ये वाला करवाया था भाई, शून्य ज्ञात करना है ना। नेक्स्ट आपको बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, ये करवाया था भाई, पूरा तो करवाया था, अब क्या रह गया, देखिए सारे क्वेश्चन करवाए थे ये वाले यार, देखिए सबका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था। देखिए के मान मैंने कहा था ना कि के वाले मान का क्वेश्चन जरूर से आएगा, ये आया देखिए, है ना, के कितने हल होंगे, देखिए ऐसे आप निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया था मैं यूक्लिड वाला, लेकिन हाँ ये करवाया था यार, क्या कीजिए वाला। नेक्स्ट है आपका भाई पूरा पेपर दिखाना है ना आपको, है ना। ये देखिए गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने के बताए थे, है ना, ये भी करवाया था मूल ज्ञात करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी करवाया था, हाँ करवाया था, मुझे तो याद है ना, मैंने करवाए हैं भाई, जिसने वीडियो देखा है उसे भी याद होगा पूरी तरीके से, ये भी करवाया था हमने, है ना, इसका डायग्राम भी उसमें बताया गया था। ये आपको ये भी क्वेश्चन करवाया था फूलों की क्यारी, है ना, ये आपके चैप्टर नंबर 3 से है शायद, है ना। नेक्स्ट आपका ये 5 नंबर चैप्टर से है, समांतर श्रेणी से, ये वाला करवाया था, 11वां पद ज्ञात करना था, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी करवाया था मैंने भाई। तो देखिए आपका अगला पेपर क्या है भाई, सामाजिक विज्ञान का है, सामाजिक का, है ना। वीडियो को पूरा देखना, मैं जितने भी वीडियो डालूंगा सारे वीडियोस देखना है, ये नहीं सोचना है कि भाई एक देख लिया आप कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आप, और फेक पेपर के चक्कर में पढ़ोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि बोर्ड में फेक पेपर नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए आपको क्या करना है, अभी से अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो जो प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।